हाल ही में हुई क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द 8th थिएटर ओलंपिक्स, जहां पर पहुंचे नाना पाटेकर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इस मौके पर नवाजुद्दीन और नाना पाटेकर ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं, और बाकी जाने माने चेहरे जो पहुंचे और उन्होंने क्या क्या कहा, आइए नजर डालते हैं। नमस्कार सगळ्यांनाच स्टेजवरचे। वामन थोडासा उशीर आहे माझ्यानंतर, पण थिएटर तू सुरुवात केलीस आणि त्याच्यानंतर तू इतका मोठा झालास। थिएटरला जे अधिष्ठान मिळवून दिलंस तू वेगवेगळ्या प्रकारे, दिल्लीला जाऊन NSTला जाऊन, त्याबद्दल तुझं अभिनंदन। इतका मोठा सोहळा तू साधलेला आहे सगळ्यांच्याच मदतीनं, त्याबद्दल खरंच मनापासून तुझे आभार। थिएटरशी गेले 15-16 वर्ष संबंध संपलेला आहे, पण नामच्या माध्यमामधून न लिहिलेली स्क्रिप्ट स्टेजवरनं बोलायला मिळते। मला असं वाटतं की ते जास्त महत्त्वाचं आहे वाटतं या क्षणाला मला, त्यामुळे ते काम करता येते। जे जे तुम्ही केले त्याबद्दल तुम्हाला खरंच मनापासून मी आभार मानतो। एक थिएटरकर्मी म्हणून मुख्यमंत्री आज येतील असं वाटलं नव्हतं, पण आवर्जून तुम्ही थिएटरच्या कार्यक्रमाला आलात, त्याबद्दल मी खरंच आमच्या थिएटरकर्मीतर्फे तुम्हाला धन्यवाद देतो। कारण साधारणपणे राजकारणी मंडळी नाव छापल्यानंतर सुद्धा येत नाहीत, आमचे मुख्यमंत्री त्याला अपवाद आहेत। धन्यवाद सगळ्यांचेच, आपले सुद्धा। श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमारे बीच में आ चुके हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार को, कि वो हमारी ये जो मुंबई की थिएटर ऑडियंस और ज़बरदस्त प्रतिसाद देने वाली ऑडियंस को एड्रेस करें। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी। आठवें थिएटर ओलंपिक्स के समापन समारोह में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के सांस्कृतिक कार्य, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री आदरणीय श्री महेश शर्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक्स समिति के अध्यक्ष थियोडोरस ट्रिजोपोलिस जी, हम सभी के लाडले चहेते और मेरे लिए तो मेरे बड़े भाई जैसे श्री नाना पाटेकर जी, प्रसिद्ध अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, रतन थियोम जी, अर्जुन देव चारण जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के संचालक वामन केंद्रे जी, मंचासीन सभी महानुभाव, यहाँ
इस मैदान पर उपस्थित थिएटर के क्षेत्र से आए हुए कई दिग्गज और उपस्थित सभी कलाकार, दर्शक, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत सरकार का, महेश शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि थिएटर ओलंपिक्स के समापन समारोह का ये मौका महाराष्ट्र को, मुंबई को उन्होंने दिया और इस आयोजन समिति ने बड़ा ही सुंदर समारोह यहाँ पर आयोजित किया। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कई लोग ये मानते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र ये भारतीय सिनेमा की जन्मभूमि है, लेकिन भारतीय सिनेमा से भी पुराना इतिहास इस महाराष्ट्र की मराठी रंगभूमि का है, मराठी थिएटर का है। और कई सौ सालों का ये इतिहास सिर्फ व्यावसायिक रंगभूमि के इतिहास को अगर हम देखें तो उसमें भी डॉक्यूमेंटेड इतिहास हमको पौने 200 साल का आज दिखाई देता है। और राम गणेश गडकरी जी ने जिस एकचपाला को मंचित किया, 100 सालों तक मराठी लोगों के मन पर एक नाटक राज कर सकता है और आज भी उतनी ही शिद्दत के साथ लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि ये जो महाराष्ट्र में बसने वाला मराठी मन है, ये कला और संस्कृति को चाहने वाला, उसकी आसक्ति रखने वाला, इस प्रकार का ये मराठी जन है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि इस थिएटर ओलंपिक के समापन समारोह के लिए महाराष्ट्र और मुंबई से अच्छी दूसरी और कोई जगह नहीं हो सकती थी। और इसलिए मैं केवल आभार भी नहीं व्यक्त करता, तो साथ साथ सभी कलाकारों का, आयोजकों का स्वागत भी महाराष्ट्र की इस भूमि में करना चाहता हूँ। वैसे तो कई लोग ये विचार कर रहे होंगे कि मेरी आदत तो चिल्ला चिल्ला कर भाषण करने की है, और आपने देखा होगा मैं कुर्सी पर बैठा था तो नाना मुझे कुछ कह रहे थे, तो नाना मुझे यही कह रहे थे कि जरा शांति के साथ भाषण करना। और जब भी मैं जोरों से भाषण करता हूँ तो रात को 12 बजे नाना जी का फ़ोन आता है कि ज़रा अपने गले को संभालो और थोड़ा वॉइस नीचे लो। तो इसलिए मैं आज उनको पूछना चाहता हूँ कि मैं आज की टेस्ट में पास हुआ हूँ या नहीं। और देखिए, थिएटर तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर समाज की सारी संवेदनाओं को हम प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन राजनीति भी उससे अलग नहीं है। राजनीति में भी कई प्रकार के नाटक हमको करने पड़ते हैं, कुछ सच होते हैं, कुछ झूठ होते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारी पब्लिक इतनी होशियार है कि जब नाटक झूठ होता है तो हमको फ्लॉप करती है, और जब हमारी संवेदनाएं सच होती है तो हमको बार बार चुनकर देती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि यही एक समानता थिएटर के बीच और राजनीति के बीच भी है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, लोग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि एक ज़माना ऐसा होगा कि जब रोबो यही सारी चीज़ें करेंगे। मैं मानता हूँ कि ये संभावनाएं दिख रही है। आज हम जापान में चले जाए, आज चीन में चले जाए, आज सारी इंडस्ट्री रोबो चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो रोबो चला सकते हैं, लेकिन संवेदनाएं जो होती है वो रोबो में कभी आ नहीं सकती। जो मानवीय संवेदनाएं हैं, उन मानवीय संवेदनाओं के कारण मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे बीच की जो मानवता है वो जीवित है। और आज जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री
तकनीक के माध्यम से बहुत आगे जा रही है। आज हम तकनीक के माध्यम Subscribe and press the bell icon for latest update.